हेलो एवरीवन, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन। आज हम वुमेन्स डे के ओकेजन पर प्रोटीन डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन डेफिशिएंसी इसलिए क्योंकि इंडिया में 80% लोग जो हैं प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। 80% लोगों में से 97% फीमेल्स जो हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, वो अनअवेयर हैं कि उन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी है। तो हम इसी के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोटीन है क्या। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बोन्स को, हमारी मसल्स को, हमारी एपेटाइट के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए, हमारी एंजाइम्स के लिए और हार्मोन्स के लिए, सब चीज़ों के लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट का काम करता है। और अगर हम प्रोटीन नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ साइंस सिम्टम्स आते हैं कि जो हमें बताते हैं कि हम प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। और इन प्रोटीन डेफिशिएंसी को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये साइंस कौन से हैं। जैसे कि ये साइंस रहेंगे कि आपको एपेटाइट कम होगी, आपकी लॉस ऑफ एपेटाइट, और आपके मूड स्विंग्स होंगे, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपकी नेल्स जो हैं वो उसकी हेल्थ ख़राब होगी, वो वीक होंगे, हेयर लॉस होने लग जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग जाएगी, वेट लॉस आपका जो है वो नहीं हो पाएगा। आप जितनी भी ट्राई कर लें वेट लॉस होना मुश्किल हो जाएगा। मसल्स जो हैं वीक हो जाएंगी, आपको फैटीग फील होगा। तो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी के ये सिम्टम्स जो हैं आपके, जिसको भी आपको फील हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी तो हम समझ गए, लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंसी के साथ साथ हमें ये भी जानना होगा कि किस हिसाब से हम प्रोटीन डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ फूड सोर्सेज के बारे में जानना होगा जिससे कि हम अपनी प्रोटीन डेफिशिएंसी को दूर कर सकें। जैसे कि सोयाबीन प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कर्ड, पनीर, टोफू एंड मीट है, ऑर्गन मीट है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी को समझने के बाद हमें ये जानना पड़ेगा कि हम इस डेफिशिएंसी को दूर कैसे करें। तो इस डेफिशिएंसी को दूर करने का यही तरीका है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी डेली रूटीन में प्रोटीन इंटेक जो है अच्छा रखना पड़ेगा। प्रोटीन इंटेक हमारा कितना होना चाहिए? ICMR के अकॉर्डिंग हमें 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट अपना प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए। WHO के अकॉर्डिंग हम 0.8 to 1 ग्राम हमारा पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। मतलब मिनिमम जो है हमें 50 ग्राम पर डे जो है प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। Hi everyone, my name is dietitian Karandeep from Bangalore. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेंस डे। तो आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज़ मेनोपॉज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनोपॉज होता क्या है? मेनोपॉज इज़ बेसिकली अ नेचुरल प्रोसेस that happens in the woman and it is the cessation of or stoppage of the menstrual cycle। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, जब हमारे पीरियड्स आने बंद हो जाती है, ओव्यूलेशन बंद हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज। और इसकी कॉमन एज है 40 to 45 के बीच में, पर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ वुमेन में आजकल जल्दी हो रहा है और कुछ वुमेन में लेट हो रहा है। तो इसमें नॉर्मली होता क्या है कि ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है बॉडी में, ओव्यूलेशन ख़त्म हो जाती है, नहीं होती फर्दर, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है और वुमेन प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती हैं, जिसमें क्या कि फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज। अब इसके साइन सिम्टम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ हॉट फ्लैशेस, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सेसिव स्वेटिंग। रात को सोते सोते बहुत स्वेटिंग होती है। देन एंजाइटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, प्रोन टू फ्रैक्चर होते हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। देन मूड स्विंग्स तो एक्सट्रीमली होते हैं और वीकनेस लगती है, फटीग रहती है, बहुत थकावट फील होती है। तो ये सब इसके साइन सिम्टम्स हैं। अब कुछ डाइट में हम चेंजेस करके इन साइन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, हमें ऐसे फूड चूज़ करने हैं जो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ करे। तो उसमें से सबसे फर्स्ट फूड है वो है हमें सोया प्रोडक्ट्स। सोया प्रोडक्ट्स एक ऐसा न्यूट्रा केमिकल होता है उसमें, जिसको बोलते हैं फाइटो एस्ट्रोजन, जो मिमिक करता है फीमेल एस्ट्रोजन लेवल को।
तो अब मैं बताती हूँ कौन से फूड ग्रुप्स हैं जो आप ले सकते हो और जिनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे क्या होता है आपका कि ईस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा और साइन सिम्टम थोड़े कंट्रोल हो जाते हैं। उसमें फर्स्ट आता है फेनल सीड, सौंफ, देन आता है आपका सोया प्रोडक्ट्स, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, सोया मिल्क, सोया ग्रैनुल्स, सोया की दाल आप ले सकते हो, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो, चिया सीड्स ले सकते हो, सेसमी सीड्स ले सकते हो, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश भी ले सकते हो बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। और उसके बाद आपको प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना है, उसके लिए आप मूंग दाल चिला ले सकते हो, मूंग दाल स्प्राउट्स ले सकते हो, वेजिटेबल कटलेट्स बना सकते हो, आप टोफू ले सकते हो, आप पनीर ले सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स से एलर्जिक हो या आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं करती है, काइंड ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस है, देन आप कैश्यू मिल्क पे जा सकते हो, आलमंड मिल्क पे जा सकते हो, या फिर आप हेज़लनट मिल्क पे जा सकते हो, ओट्स मिल्क पे जा सकते हो, सोया मिल्क पे जा सकते हो। तो दीज आर द बेसिक फूड ग्रुप्स जो आप अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपकी बॉडी में जो साइन सिम्टम्स आते हैं एटलीस्ट वो थोड़े से सबसाइड हो जाएंगे और ये आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। और मेनोपॉज से आपके साइन सिम्टम्स से ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, आपका मूड भी सही रहेगा। तो इन फूड ग्रुप्स को आपको इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन ममता दुरान। तो आज हम आयरन डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे और इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में बात करेंगे। तो आयरन क्या है? आयरन एक स्मॉल मिनरल है जो हमारी बॉडी फंक्शंस को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है। तो आयरन है वो हीमोग्लोबिन बनाने में हमारी हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन का मतलब है हिम प्लस ग्लोबिन। जो ग्लोबिन है एक प्रोटीन है और हिम है वो आयरन है, ये दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, लेकिन जब हीमोग्लोबिन में हिम मतलब आयरन की कमी आ जाएगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा और हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और हम अनीमिया के शिकार हो जाएंगे। तो इसके सिम्टम्स हैं क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमें अनीमिया हो गया है? इसके सिम्टम्स हैं हमें कम भूख लगना, चक्कर आना और निगलने में, जो खाना खाते हैं निगलने में दिक्कत होना, ये है अनीमिया के सिम्टम हैं। तो हमें ये तो पता चल गया अभी हमें अनीमिया हो गया, लेकिन इसको हम दूर कैसे करें, इससे कैसे बचा जाए? तो इसके लिए हमें आयरन रिच फूड सोर्सेज लेने होंगे। नॉर्मली जो नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं उनमें आयरन डिफिशियंसी नहीं होती है क्योंकि वो मीट खाते हैं, सी फूड खाते हैं जिनमें आयरन होता है और उनके वो लेवल को फुलफिल कर देता है। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो जो अपनी डाइट लेते हैं या मतलब पूरे दिन भूखा रहते हैं या कम खाते हैं, तो इसलिए उनको आयरन नहीं मिल पाता है और उन्हें आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हम इसमें डाइट में क्या इंक्लूड कर सकते हैं जिससे हमें आयरन डेफिशिएंसी ना हो? तो इसके लिए हम ड्राई फ्रूट्स, नट्स, पालक, ये सब कुछ ब्रोकली वगैरह अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे हमें आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन जो इंडिया में फीमेल्स सबसे ज़्यादा इसके शिकार हो रही है क्योंकि उनको पीरियड्स आते हैं, ब्लड लॉस होता है और उनका आयरन लेवल वो कम हो जाता है। नॉर्मली जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें लगभग आयरन की कमी होती है क्योंकि उस टाइम में नीड है वो डबल हो जाती है। नॉर्मली मेंस में 10 mg और फीमेल्स में 10 to 15 mg जो है वो आयरन की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम ये डिमांड है वो डबल हो जाती है, इसलिए इन्हें इस चीज़ पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आयरन रिच फूड ले रहे हैं उन्हें विटामिन सी रिच फूड भी लेने चाहिए क्योंकि आयरन सीधा हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती।